Welcome to our YouTube channel Story Zone. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 225। हैरी ने अनाया को अपनी बाहों में कवर कर लिया। कियारा और माही पीछे थीं और रूबी सबसे पीछे चल रही थी। रूबी सडनली रुकी और उसने उन रिपोर्टर्स के ऊपर नज़र डाली जो अब भी पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। रूबी बोली, जिस मीडिया पर्सन ने अनाया को चोट पहुंचाई है, फिर वह जानबूझकर था या गलती से, उसे बहुत जल्द एक लीगल नोटिस मिलेगा। हर किसी की नज़र रूबी पर जाकर ठहर गई। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। रूबी के प्रोटेक्टिव बिहेवियर और एग्रेसिव प्रोफेशनल एबिलिटी को हर कोई अच्छी तरह से जानता था और वह मॉडलिंग फील्ड में पहले ही काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। जब हैरी अनाया को लेकर एक सेफ प्लेस पर पहुंच गया तो अनाया उसकी बाहों से निकालकर अलग हो गई और बोली, मिस्टर पांचाल, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। उसने हैरी के आंसर का वेट नहीं किया और अपने मन में चल रहे वर्चस्व और नव्या के थॉट को झटक कर निकाल दिया। जैसे ही अनाया की नज़रें हैरी की नज़रों से जाकर टकराई, वह उसे बहुत डीप और इंटेंस नज़रों से देख रहा था। उसे अपनी तरफ इस तरह देखते हुए देखकर अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सबकॉन्शियसली अपनी आईब्रो चढ़ा ली। हैरी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसने स्माइल पास करते हुए अनाया से कहा, यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ सेकंड पहले हैरी अनाया को जिन नज़रों से देख रहा था, अनाया ने उसके बारे में सोचा तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। अनाया कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे कहे। उसने अपने वर्ड्स को मैनेज किया और अपने लोअर लिप को वाइट करते हुए धीरे से बोली, मिस्टर पांचाल, आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? मैं अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल फ्रेंडशिप के लिए कोई ऐसा कर सकता है। मैंने भले ही आपको एक बार हॉस्पिटल में बचाया था लेकिन वो इतना बड़ा एहसान नहीं था कि आप। अनाया कहते कहते रुक गई। उसने गहरी सांस ली और हैरी की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर पांचाल, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। हैरी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कुछ सेकंड अनाया को देखा, फिर जोर से हंसते हुए बोला, ये लाइफ में पहली बार है जब किसी ने मुझे अच्छा इंसान होने के लिए ग्रीन कार्ड दिया है। बाहर की दुनिया में हर कोई जानता था कि हैरी पांचाल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और दुनिया के सारे किलर जानते थे कि हैरी कितना ज़्यादा क्रूल और हार्टलेस है। दहेर का अच्छा होने से कोई भी लेना देना नहीं था। हैरी ने स्माइल करते हुए अनाया के बालों को रगड़ा और उसे रिलैक्स फील करते हुए कहा, अनाया, फिक्र मत करो। मैं आपको उस वजह से प्रोटेक्ट नहीं करता जैसा आप सोच रही हो। हैरी अनाया को चाहता था। उसकी दुनिया में अनाया से बढ़कर कुछ नहीं था, लेकिन हैरी की नज़रों में यह बात सबसे ज़्यादा मायने रखती थी कि अनाया क्या चाहती है। अनाया की खुशी में ही हैरी की खुशी थी। ये जानकर कि हैरी उसे उस तरह से पसंद नहीं करता, अनाया ने राहत की सांस ली। उसने हैरी की तरफ देखा और स्माइल करते हुए पूछा, फिर आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हैरी ने अनाया की फेस पर लगी चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरूर, लेकिन उससे पहले आप हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं। जब आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मॉडल को खाने के लिए भी अपने फेस और बॉडी पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। अनाया हैरी को हॉस्पिटल जाने के लिए परेशान नहीं करना चाहती थी। फैशन पैराडाइज कंपनी ने एक 7 सीटर प्रोफेशनल एसयूवी का अरेंजमेंट किया जो उन लोगों के बैठने के लिए काफ़ी थी। कियारा और माही लास्ट रॉ में बैठ गईं और वह दोनों बिल्कुल खामोश थीं। हैरी अनाया के लिए बहुत परेशान था। कार में बैठते वक्त माही ने हैरी को ऐसी नज़रों से देखा जिसे नोटिस नहीं किया जा सकता था।
हैरी के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह माही की क्लास लगाएगा। अनाया को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट न करने के लिए उसकी आंखें माही को जलाकर राख कर देना चाहती हैं। कियारा का फेस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। वह अनाया से कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने कई बार खुद को रोक लिया। उसे लग रहा था कि अनाया उससे नाराज है। कियारा ने दबी आवाज में अनाया से कहा, अनाया इस बार मैं आपके साथ हूँ। हम कहते हुए अनाया ने हैरानी से कियारा की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कियारा ने अनाया के कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत स्ट्रांगली कहा, अनाया इस बार मैं आपके साथ हूँ। अगर भाई ने सच में नव्या के साथ कुछ गड़बड़ की है तो मैं उनका साथ नहीं दूंगी। अनाया का गला भर आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नाक में थोड़ा दर्द हो रहा है। उसने विंडो गिलास से बाहर देखने के लिए जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घूम लिया। उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर न्यूज़ देखने के लिए ब्राउज़र ओपन किया। वर्चस्व और नव्या की न्यूज़ पहले ही मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दी गई थी। अनाया जानती थी कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी और यह न्यूज एंटरटेनमेंट चैनल पर भी नज़र आने लगेगी। आज हैरी ने उसे प्रोटेक्ट किया और अनाया को इस बात की खुशी होना चाहिए थी। लेकिन अनाया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि वह और ज़्यादा दुखी और उदास थी। जिस रूबी से उसका सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था, उस रूबी ने अनाया को अपनी छोटी बहन की तरह संभाला और उसे मेंटली सपोर्ट दिया। मही जो सिर्फ उसकी बॉडीगार्ड थी, उसने ओपनली कहा कि उसे सिर्फ अनाया से मतलब है, न कि नताशा से। कियारा जो कभी अनाया को अपनी भाभी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इस वक्त अनाया के साथ खड़ी थी और वो उसे अपनी बचकाने वर्ड्स में सांत्वना दे रही थी। सब कुछ था, लेकिन अनाया जिस इंसान को देखना चाहती थी, बस वही नहीं आया। जिस शख्स ने वर्चस्व की जगह पर उसे प्रोटेक्ट किया वह हैरी था। अनाया के होठों पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल आ गई। उसे लगा कि यह सब सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अभी भी कुछ रिपोर्टर्स ऐसे थे जिन्होंने हार नहीं मानी थी और उन लोगों ने हॉस्पिटल तक अनाया का पीछा किया। लेकिन उन सभी लोगों को हैरी के असिस्टेंट ने बाहर ही रोक दिया। हैरी ने पहले ही अनाया के लिए हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का अरेंजमेंट कर दिया था। उसके फेस पर लगी चोट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी। उसने अपने फेस पर कोल्ड कंप्रेस्ट लगाया हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि उसे ठीक होने में 2-3 दिन लगेंगे। 1 घंटे से भी कम टाइम में एयरपोर्ट पर अनाया के फेस पर चोट लगने की न्यूज़ चारों तरफ फैल गई और लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने लगे। अनाया वर्चस्व की छोड़ी हुई वाइफ बनने वाली है। लोग इस सेंटेंस को जोक की तरह एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि वर्चस्व अनाया को बिल्कुल भी केयर नहीं करता। वो उसे एयरपोर्ट पर लेने नहीं आया। यह इस बात को प्रूफ करता है कि अनाया को बहुत जल्दी वर्चस्व अपनी जिंदगी से बाहर निकल देगा। हैरी को असिस्टेंट का टेक्स्ट मिला और उसके एक्सप्रेशन पहले से भी ज़्यादा हार्ड हो गए। उसने अनाया को एक नज़र देखा, वह अब ठीक थी। हैरी अनाया से बोला, मैं अभी आता हूँ, रेस्ट करो और अपना ख्याल रखना। कहते हुए वह बाहर चला गया। टेक्स्ट मैसेज में असिस्टेंट ने बताया था कि वर्चस्व इसी हॉस्पिटल में है। सबसे ऊपर वाला फ्लो पूरे साल ही हाई अथॉरिटेटिव लोगों और फेमस सेलिब्रिटी और रिच लोगों के लिए रिजर्व रहती थी। वर्चस्व डॉक्टर के कंसल्टेशन के वीवीआईपी केबिन के बाहर खड़ा था। वर्चस्व ने तेज कदमों की आवाज़ सुनी और उसे ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो हैरी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से तेज़ कदमों से उसी की तरफ चलता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वर्चस्व कुछ भी रिएक्ट कर पाता, हैरी ने एक जोरदार पंच वर्चस्व के मुंह पर मार दिया। पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वर्चस्व के होठों का कोना कट गया और ब्लड निकलने लगा। अजय ने घबराकर तुरंत कहा, युवराज।
नव्या डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल रही थी जब उसने हैरी को वर्चस्व को पीटते हुए देखा तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। जब हैरी ने वर्चस्व को मारा तो वर्चस्व थोड़ा घबरा गया था। उसके माइंड में पहला थॉट यही आया कि इस दुनिया में सिर्फ अनाया ही हैरी पांचाल जैसे शख्स को इमोशन से कंट्रोल खोने और किसी को भी पीटने पर मजबूर कर सकती है। हैरी ने वर्चस्व का कॉलर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में हैरी वर्चस्व को मार डालना चाहता हो। राज, कहते हुए नव्या वर्चस्व की तरफ भागी। वर्चस्व ने बिना सिर घुमाए ऑर्डर दिया, अजय उसे दूर रखो। वर्चस्व ने हैरी से अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की और पूछा, अनाया कहाँ है? हैरी ने अपने दांत पीस लिए। वह अपने मुंह में एक एक वर्ड्स चबा चबा कर बोला, युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह, मैंने तुम्हें अनाया के साथ खुशी खुशी रहने दिया, लेकिन तुमने क्या किया? हैरी ने नव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ इस 2 कौड़ी की लड़की के साथ अयाशी कर रहे हो। हैरी की बात सुनकर नव्या इतनी गुस्से में आ गई कि उसका फेस लाल हो गया। वह छूटकर भागना चाहती थी लेकिन उसे अजय ने रोक रखा था। नव्या अपनी जगह पर खड़ी खड़ी ही बोली, मिस्टर पांचाल, आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। मेरे बारे में इस तरह की घटिया वर्ड्स यूज मत करिए। हैरी ने अपनी आग उगलती हुई नजरें घुमाई और घूर कर नव्या को देखते हुए बोला, जस्ट शट योर माउथ। मेरी औरतों पर हाथ न उठाने की अच्छी आदत है, लेकिन मैं अपनी आदतों का इतना मोहताज भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है तुम भी उसमें शामिल हो। हैरी नहीं जानता था कि आहूजा फैमिली की कितनी बेटियां थीं। अगर उसकी लिटिल एंजल के साथ नव्या का कोई रिश्ता निकल भी आया तो भी हैरी की नज़रों में अनाया अनाया थी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। हैरी की आंखों में खून उतर रहा था। ऐसा लग रहा था वह किसी भी वक्त किसी की जान ले सकता है। नव्या ने सबकॉन्शियसली डर की वजह से अपना थूक निगल लिया। नव्या को ऐसा लगा जैसे हैरी ने तुम भी इसमें शामिल हो वर्ड्स जानबूझकर उसे टारगेट करने के लिए यूज किया हो। मही ने सडनली अपना सिर घुमाया और अनाया की तरफ देखा। वह अनाया को कोई बात बताने में झिझक रही थी। ऐसा शायद ही कभी होता था कि माही बोलने के लिए पहले कभी अपना मुंह खोलती हो। उसने अनाया को देखा और बोली, मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अनाया ने पूछा, क्या? माही बोली, मैडम, नताशा जेल से बाहर आ गई है। माही ने अनाया को वह न्यूज़ बता दी जो हैरी ने उसे टेक्स्ट करके बताया था। अनाया शॉक्ड होकर बोली, ऐसा कैसे? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नताशा सिर्फ एक बलि का बकरा थी जिसे राजीव ने डिज़ाइन करके जेल भेजा था। माही बोली, मैडम, नव्या के कहने पर आपके हस्बैंड ने नताशा को जेल से बाहर निकालने का अरेंजमेंट किया था और नव्या खुद नताशा को जेल से लेने गई थी। माही को यह न्यूज़ हैरी ने बताई थी ताकि वह नव्या और नताशा से अनाया को प्रोटेक्ट कर सके और थोड़ी ज़्यादा अवेयर रह सके। ये न्यूज़ सुनकर कियारा की हैरानी से आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह शॉक्ड होकर बोली, भाई, ऐसा नहीं कर सकते। अनाया जहाँ थी वहीं किसी स्टैचू की तरह जम गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी का पूरा ब्लड ऑपोजिट साइड में बहने लगा हो। माही को नहीं पता था कि उसने अभी अभी जो न्यूज़ अनाया को दी थी उससे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती थी, लेकिन फिर भी माही ऐसा करना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब कर दिया। अनाया को सच जानने का पूरा हक था। उसने कुछ भी बड़ा चढ़ा कर नहीं कहा था। उसने अनाया को एक रियल फैक्ट बताया था। अनाया का दिल उदासियों की गहराइयों में डूब गया। उसने गहरी सांस लेते हुए सबसे कहा, चलो छोड़ो, अब इस टॉपिक पर बात ही नहीं करते। अनाया ने हैरी के लौटने का वेट नहीं किया। वो उससे बात करने के लिए उसे बुलाना चाहती थी कि तभी उसने देखा सामने से वर्चस्व घबराया हुआ तेज कदमों से इसी डायरेक्शन में चला आ रहा था। उसके सूट और बाल अस्त व्यस्त थे। उसका होंठ कटा हुआ था और हल्की स्वेलिंग के साथ ब्लड निकल रहा था।
उसकी आंखें चारों तरफ घूमी और उसने भीड़ में अनाया को देखकर उस पर अपनी नजरें टिका दी। अनाया जहां थी वहीं खड़ी रह गई और कुछ मीटर की दूरी से चुपचाप वर्चस्व को देखने लगी। अनाया, कहते हुए वर्चस्व आगे बढ़ा और उसने अनाया को खींचकर अपनी बाहों में कसकर सीने से लगा लिया। उसने अनाया को इतनी स्ट्रांगली हग किया था जैसे वह अनाया को अपने भीतर समा लेना चाहता हो। कियारा थोड़ी शॉक्ड थी और उसे थोड़ी हैरानी भी थी कि उसके भाई को चोट कैसे लगी। लेकिन जब उसने कुछ कदमों की दूरी पर हैरी को भी आते हुए देखा तो उसे समझ में आ गया कि इस आदमी ने ही उसके भाई को पीटा है। कियारा को अपने भाई के लिए थोड़ा बुरा फील हुआ, लेकिन जब उसकी नज़रें अनाया के ऊपर पड़ी तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और मन ही मन सोचा, आज भाई ने जो कुछ भी किया है उसके लिए वह सच में पिटाई मांग रहा था। वर्चस्व के होंठों के कोनों से ब्लड बह रहा था। कियारा को लगा वैसे भी उसका भाई खाने के लिए अपने फेस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए गलती करने पर अगर उसे 2-4 पड़ भी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। अनाया ने बिना किसी इमोशन के कहा, वर्चस्व मुझे हर्ट हो रहा है। अगले ही सेकंड वर्चस्व ने अनाया के ऊपर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसने अनाया के फेस को चिन से पकड़कर ऊपर उठाया और उसके फेस पर चोट के निशान देखे उसकी आईब्रो सिकुड़ गईं। अनाया वर्चस्व के करीब थी और उसने फील किया कि उसके चेहरे की चोट देखकर वर्चस्व की सांस रुक गई थी। यहाँ तक कि वर्चस्व की जो उंगलियां अनाया के फेस को छूना चाहती थीं वह भी कांप रही थीं। अनाया ने वर्चस्व के छूने से पहले ही अपना फेस पीछे झुका लिया और उसके हाथ से बचते हुए बोली, वर्चस्व, मैंने सोचा था कि आप मुझे लेने आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। क्या आप जानते हैं कि मुझे ये चोट कैसे लगी? तारांकिन कैसे साबित करेगा वर्चस्व अपनी बेगुनाही को? क्या नव्या की चाल कामयाब हो जाएगी? कैसे मनाएगा वर्चस्व अपनी रूठी वाइफ को और नव्या क्यों अनाया के पीछे पड़ी है? गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।